वेलकम टू टेक्नो ICDC। आज हम इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं जो हमारा टॉपिक चल रहा है मैथमेटिक्स का पॉलिटेक्निक वाले स्टूडेंट्स के लिए वेक्टर अलजेब्रा। तो उसमें आज हम आगे बढ़ेंगे। इसके पहले हमने देखा है कि सम ऑफ वेक्टर्स की वेक्टर का योग कैसे करते हैं, फिर मोड कैसे निकालते हैं, टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ चुका है हमने हमने मोड निकाला था, यूनिट वेक्टर निकाला था, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला देखा था हमने। तो आई होप आपने वो सारे वीडियो अच्छे से देखे होंगे, समझ में आ रहे हैं। कुछ लोग सॉल्व करके आंसर का रिप्लाई भी कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। ऐसे ही आप करते रहिए सॉल्व और इजी बना देंगे आपके लिए वेक्टर अलजेब्रा। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि आपको मालूम है इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और बहुत ईजी क्वेश्चंस आते हैं। तो आप बने रहिए हमारे साथ और हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो वेक्टर अलजेब्रा। और आज हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, है ना, वेक्टर के प्रोडक्ट। मॉड का फॉर्मूला एक बार लिख देते हैं हम। यदि हमको ऐसा दिया है, मान लेते हैं कुछ स्टूडेंट्स को दिक्कत हो रही है मॉड निकालने में, तो मॉड निकालना बहुत इजी है। मॉड जैसे हमको एक वेक्टर दिया है, वेक्टर एक्स दिया है, क्या दिया है, AI प्लस VJ प्लस CK। यदि हमको इसका वेक्टर निकालना है, सॉरी मोड निकालना है, तो हम इसका मोड कैसे निकालेंगे, वेक्टर एक्स का मोड निकालेंगे, जो IJ के मल्टीपल है उनका स्क्वायर कर देंगे साइन के साथ, और ये C का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये मोड निकल जाता है। अब यदि मैं बोल दूँ इसी का यूनिट वेक्टर निकालना है हमको, क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, कैप इज इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर एक्स अपॉन मॉड वेक्टर एक्स। तो ये होगा यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला, ये हमने पढ़ चुका है। और इसी में से हमने निकाला था कि बताइए कि ये समद्विबाहु त्रिभुज के निर्देशांक वर्टिक्स हैं, समकोण त्रिभुज के वर्टिक्स है, मोड निकालना था, AB निकालना था, पोजीशन वेक्टर, सारी चीज़ें हम देख चुके हैं पिछले वीडियो में। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देख लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, फिर ये वीडियो पे आइए। ठीक है, आज हम बढ़ते हैं प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर में। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर का गुणनफल। तो सबसे पहले हम पहला पढ़ेंगे अदिश गुणनफल, सॉरी, इसको बोलेंगे स्केलर प्रोडक्ट, सदिशों का अदिश गुणनफल, सदिशों का अदिश गुणनफल या स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। और इसको डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं या डॉट प्रोडक्ट। कहीं भी डॉट लगा है या डॉट के फॉर्म में दिखा रहे तो वो डॉट प्रोडक्ट होगा, इसी को स्केलर प्रोडक्ट बोलेंगे, इसी को अदिश गुणनफल बोलेंगे। ठीक है, देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल फॉर्मूला कैसे होता है, ध्यान से देखें। इसका फॉर्मूला ऐसा होता है, यदि मान लें हम एक वेक्टर है, P वेक्टर है, AI प्लस VJ प्लस CK, इसको लिखे A1 B1 और C1। और एक Q वेक्टर है, A2I प्लस V2J प्लस C2K। ये वेक्टर है, इनका कह देता है कि PQ का अदिश गुणनफल निकालो या स्केलर प्रोडक्ट निकालो या डॉट प्रोडक्ट निकालो। तो आप कैसे लिखेंगे इसको, ऐसे लिखेंगे, डॉट P डॉट Q। कैसा होगा P डॉट Q, तो वैसा होगा A1I प्लस VJ C1K डॉट A2I प्लस V2J प्लस C2K। यहाँ तक तो ठीक है। अब इसके आगे कहानी आपको देखनी है और क्या करना है, समझे। इस पे देखते हैं कि कैसे होता है ये मल्टीपल, या कैसे होता है इसका। यदि हम इसको टेबल के माध्यम से समझे तो ऐसा होगा टेबल, यहाँ डॉट लगा लो, यहाँ लिख लो IJK, यहाँ लिख लो IJK। आई के साथ आई का प्रोडक्ट, सॉरी आई के साथ आई का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 1। जे के साथ जे का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 1। के साथ के का डॉट प्रोडक्ट होता है 1। ध्यान से देखिए, आई के साथ डॉट प्रोडक्ट 1 होता है, जे का जे के साथ 1 होता है, के के साथ क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, 1। अदरवाइज आई का जे के साथ 0, आई का के साथ 0, जे का जे के साथ हो गया 1, बाकी जे का आई के साथ कितना होगा, 0, के का जे के साथ होगा 0, इधर भी 0 0। तो आप कह सकते हैं यदि ऐसा हो I इंटू आई, तो ये हो जाएगा 1,
जे डॉट जे ये हो जाएगा 1, के डॉट के ये हो जाएगा 1, अदरवाइज़ क्या होंगे 0। तो यदि हम यहाँ पे देखें तो आई वाले का आई वाले के साथ, जे वाले का जे वाले के साथ, और के वाले का के वाले के साथ इंटू होता है हमेशा। कर देते हैं A1 A2 प्लस V1 V2 प्लस C1 C2, ये हो जाता है हमारा स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर या अदिश गुणनफल, सदिशों का अदिश गुणनफल। तो पहला प्रोडक्ट होता है और इसी में बेस्ड हमको बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। हम देखते हैं हमने अभी लिखा P और Q लिए थे वेक्टर्स, तो हम देखते हैं ये दोनों वेक्टर्स हैं, P वेक्टर ये है और Q वेक्टर ये है, दोनों एक दूसरे का इंटरसेक्ट करते हैं इस पॉइंट पर। P वेक्टर और Q वेक्टर दोनों बीच में कितना डिग्री कोण बनता है थीटा। तो इसका स्केलर प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे, डॉट प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे, तो हम लिखेंगे P डॉट Q इज इक्वल टू मॉड P इज इंटू मॉड Q कॉस थीटा। क्या लिखेंगे, मॉड P इंटू मॉड Q कॉस थीटा। कितना लिखेंगे, मॉड P इंटू मॉड Q कॉस थीटा। ये होता है इसका क्या, डॉट प्रोडक्ट किसका, P और Q का थीटा फॉर्म में। अब यदि मैं कहूँ वेक्टर P वेक्टर Q के 90 डिग्री पर है या लंबवत है, ऐसा है। अब यहाँ पे हमारा ये वेक्टर कौन सा है, P वेक्टर है, और यहाँ पे कौन सा है, Q वेक्टर है, और दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का। तो फर्स्ट कंडीशन होगी जब वो क्या हो, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, पेंडिक्यूलर, क्या हो, परपेंडिकुलर हो या लंबवत हो, क्या हो, लंबवत हो। तो क्या कहानी बनेगी, तो लंबवत होंगे तो थीटा कितना रहेगा भैया, ये हो जाएगा 90 डिग्री, ये हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ पे क्या रख देंगे 90 डिग्री, ये हो जाएगा मोड P मोड Q कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, ये हो जाएगा 0। तो P डॉट Q कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। कब आएगा, जब दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। जब दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो क्या होगा, यहाँ पे हमेशा इनका प्रोडक्ट कितना आएगा, 0 आएगा। दूसरी कंडीशन जब दोनों समानांतर हो या पैरेलल हो एक दूसरे के। कंडीशन याद रखना है क्योंकि ये पूछी जाती है। एक वेक्टर ये है P, तो दूसरा वेक्टर Q, दोनों के बीच में कोई एंगल बन रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, 0। यदि थीटा इज इक्वल टू 0 हो गया तो यहाँ रख देते हैं वेक्टर P Q कोस 0, कोस 0 रखा तो कोस 0 की वैल्यू होती है 1। यहाँ कोस 90 इज इक्वल टू 0, यहाँ कोस 0 इज इक्वल टू कितना हो जाता है 1, यहाँ हो जाएगा 1। तो आंसर हो जाएगा Q। तो दोनों के मोड का इंटू कर देंगे तो उसका क्या निकल जाएगा, पैरेलल की कंडीशन निकल जाएगी। क्या निकल जाएगी, पैरेलल की कंडीशन, ये ऐसा बोल सकते हैं P और Q हो जाएगा सीधे सीधे। ठीक है, तो ये कंडीशंस होती हैं दो, और ऐसे होते हैं ये कंडीशन। ये फॉर्मूला याद रखना है आपको सबसे पहले, उसके साथ दो कंडीशन ये याद रखनी है, और ये फॉर्मूलेज याद रखने हैं जो प्रोडक्ट के लिए यूज़ होंगे। कौन सा प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट के लिए। आई होप अभी तक आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। अब हम एक आध क्वेश्चन लेके सॉल्व करके देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। एक क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल of the vectors A इज इक्वल टू दिया हुआ है 3i प्लस j प्लस 2k, 3i प्लस j प्लस 2k, और एंड b इज इक्वल टू दिया हुआ है 2i माइनस 2j प्लस 2k। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसमें हमको क्या निकाल के बताना है, हमको यहाँ पे दोनों के बीच में हो रहा बन रहा है कोण का मान निकालना है जब वेक्टर A और वेक्टर B दिया हो। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे यहाँ पे, तो हमने पढ़ा है इसका कैसे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए
सबसे पहले सॉल्व गिवन दैट क्या क्या दिए हुए हैं, दो वेक्टर दिए हुए हैं। वेक्टर ए कितना दिया हुआ है 3i j प्लस 2k, वेक्टर बी दिया हुआ है 2i माइनस 2j प्लस 2k। ये दो वेक्टर्स हैं। अब इनको सॉल्व करके हमको एंगल निकालना। तो एंगल का फॉर्मूला क्या, पहले तो फॉर्मूला देखें तो होता है ए डॉट बी इज इक्वल टू होता है मॉड ए मॉड बी कोस थीटा। हमने पी क्यू से सॉल्व किया है, जहाँ पी क्यू है वहाँ पे इसकी हम ए बी लिया है, यहाँ पे ए बी दिया इसलिए हमने ये लिया। देयरफॉर हमको ये मालूम है, ठीक है। अब हमको क्या निकाल के बताना है, थीटा का मान निकाल के बताना है। किसका मान निकाल के बताना है, थीटा की वैल्यू या कोस थीटा का मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हमको मॉड भी निकालना है और डॉट भी निकालना है। तो पहले हम निकाल लेते हैं मॉड ए। मॉड ए कैसे निकालते हैं, तो यहाँ ए है, मॉड ए निकालने के लिए हमें पढ़ा है जो उसके आई जे के का वो है मल्टीपल, उनका स्क्वायर कर दो साइन के साथ अंदर और प्लस कर दो। ये 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 का 9, 1 का 1, 2 का 4, तो ये आ जाएगा 13 प्लस 14, तो ये आ गया मॉड ए। ऐसे ही क्या निकालेंगे मॉड बी। मॉड बी क्या दिया हुआ है हमें 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, यहाँ माइनस के साथ लेंगे प्लस फिर 2 का स्क्वायर, तो हम इसको लिख सकते हैं 4 प्लस 4 प्लस 4, तो कितना हो जाएगा √12 हो जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास √12 दूसरा मोड। तीसरा कंडीशन, अब हमने मोड निकाल लिए दोनों, अब हमको क्या निकालना है वेक्टर, क्योंकि इसका फॉर्मूला यदि कोस थीटा के लिए बनाए तो ये बनेगा कोस थीटा का फॉर्मूला, ये दोनों चीज़ डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ जाएगा ये इधर इन 2 पे, तो इधर आके काय में हो जाएगा डिवाइड में, तो फॉर्मूला ऐसा बन जाएगा। तो इसके लिए हमको क्या चाहिए था, मोड चाहिए था, हमने मोड निकाल लिया। अब डॉट निकालना है ए और बी का। ध्यान से समझे, पहली बार डॉट निकाल रहे हैं, ये हो जाएगा ए डॉट बी। तो वेक्टर ए कितना दिया हुआ है 3i प्लस जे प्लस 2k डॉट 2i माइनस 2j प्लस 2k, ठीक है, ये हो गया। तो हमने पढ़ा है आई का आई के साथ बन होता, जे का जे के साथ बन होता, के का के साथ बन होता। अदरवाइज जो अदर मल्टीपल करते हैं या अदर मल्टीप्लिकेशन होता है, जैसे आई का जे के साथ 0 होता है, तो हम क्या करेंगे आई का आई के साथ, जे का जे के साथ और के का के साथ करेंगे, ठीक है, जे के साथ। तो 3 × 2 प्लस माइनस माइनस इसका 1 लेंगे और यहाँ पे कितना है 2 है, 2 प्लस का 2 × 2, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4। इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे जाएगा 6 + 2, फिर कैंसल करेंगे तो 8 आ जाएगा। कितना आ गया 8 आ गया। हमारे पास ए डॉट बी की वैल्यू कितनी है 8, और मॉड ए की कितनी थी 14, और मॉड बी की कितनी थी 12। ये सारी वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे इस फॉर्मूले में। तो हम देखेंगे कॉस थीटा इज इक्वल टू, हमने लिखा हुआ है ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा कोस थीटा, इसकी वैल्यू कितनी है 8, और डिवाइड बाई इसका अंडर रूट कितना आया 14, और इसका अंडर रूट आया 12। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर कि यदि हम एंगल पता करें किसका ए और बी का, तो कितना आएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू 8/√14 और √12। तो ये एग्जैक्ट आंसर होगा इसका। ऐसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा सारा वीडियो। बहुत इजी है। सबसे पहले ए जो दिया हुआ वेक्टर्स हम वो लिख लेते हैं गिवन दैट, फिर हमको फॉर्मूला ये दिया। यदि इस पर पूछता ए डॉट भी निकालो, जब मॉड ए मॉड भी दिया हो कॉस थीटा दिया, तो हम यहाँ से वैल्यू रख देते हैं। और यहाँ पे क्या पूछा एंगल बताना था, तो एंगल कहाँ होता है थीटा, तो थीटा निकालने के लिए हमने कि इन दोनों को इसके नीचे लिया है, डिवाइड कर दिए। अब हमने यहाँ देखा कि हमको ए डॉट वी भी चाहिए, मॉड ए भी चाहिए, मॉड बी भी चाहिए, किसके लिए कॉस थीटा के लिए। तो सबसे पहले मॉड ए निकाला, फिर मॉड बी निकाला, फिर ए डॉट बी निकाला। इसको सॉल्व किया तो हमारे पास पूरी वैल्यू आ गई। इन पूरी वैल्यू को हमने पुट कर दिया इस फॉर्मूले पे लाके, तो हमारे पास आंसर आ गया कितना, कॉस थीटा इज इक्वल टू 8/√14 √12। आई होप आपको यहाँ तक पूरा वीडियो समझ में आया होगा। अभी तक जो फॉर्मूला समझाया वो भी समझ में आया होगा। उसको आप रूल नंबर के वाइज ऐड करते जाइए आपकी कॉपी नोट्स में, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन आपके लिए यहाँ बनाता हूँ, आपका HW है, उसको सॉल्व करिए और कमेंट में हमको आंसर बताइए कितना आंसर आएगा थीटा। क्वेश्चन सेम यही है, आपको निकालना एंगल ही है, बस यहाँ पे वेक्टर चेंज कर दे रहे हैं हम। वेक्टर ए इज इक्वल टू हो जाएगा 3i माइनस
2j प्लस 6k और वेक्टर v इज इक्वल टू हो जाएगा 2i प्लस j माइनस 4k। ये आपका HW क्वेश्चन है। आप ये क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट पे बताना है लाकर, या ग्रुप पे सेंड करके बताना है। ठीक है, आप करें, इसको प्रैक्टिस करें। कल हम इसके बाद इसके कुछ थ्योरम्स करेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछे गए हैं, और कुछ और फॉर्मूले पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। बहुत जल्दी वेक्टर अलजेब्रा भी हम ख़त्म कर चुके होंगे। तो डेली वीडियो देखिए अच्छे से, यदि समझ में नहीं आता तो एक दो बार देखिए, उसे समझिए, और फिर भी समझ में नहीं आता तो कमेंट करके हमसे पूछिए कहाँ पे आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है, तो हम उसको वापस समझाएंगे। पढ़ते रहिए, आपका एग्ज़ाम होगा, और अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच।